यदि आपके मन में डाउट है इस सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के कि आपने लास्ट मंथ्स में नहीं पढ़ाई करी है और कन्फ्यूज़न है कि इन बाकी बचे हुए 20 डेज़ में आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एनालिसिस स्टडी में। आज के वीडियो में हम इन बचे हुए 20 डेज़ की एक शॉर्ट एंड फास्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं 150 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्वालिफाइंग जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इन पांचों सब्जेक्ट्स को इन 20 दिनों में कैसे कवर करना है, इसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें इन पांचों सब्जेक्ट्स को डेली कवर करके चलना है और एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है और डेली प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट 2 तो लगानी है। ऐसा हम क्यों करेंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब थोड़ा रियलिटी की बात करें तो चूंकि हम इन 20 डेज में सारा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव मटेरियल और टॉपिक्स इसे हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट, जो कि 30 मार्क्स का आता है। इसके हमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही इन दोनों में कंप्लीट करना है। जैसे वर्णमाला, इसमें उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, शब्द भेद हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, अलंकार। और पेडागोजी, तो कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं पेडागोजी लेकर के, तो प्रैक्टिस सेट से ही काम चल सकता है हिंदी की पेडागोजी का। अब बात करें इसके पैसेज की, तो 8 या 9 मार्क्स आते हैं इस पैसेज में। तो हमें कम से कम एटलीस्ट 2 पैसेज की तो प्रैक्टिस करनी है। इफ़ आपकी हिंदी वीक है, मतलब आप इंग्लिश मीडियम रहे हो और हिंदी आपका वीक है, तो आप 2 से ज़्यादा भी प्रैक्टिस लगा सकते हो। इस तरह डेली पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तैयारी तो आपकी जो आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उससे तो हो ही जाएगी। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, इसलिए इसमें 25 प्लस मार्क्स लाना आपका एक टारगेट होना चाहिए। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले पैसेज की प्रैक्टिस, तो 3 पैसेज की प्रैक्टिस तो डेली करनी चाहिए। चूँकि मैक्सिमम हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा वीक सब्जेक्ट्स होता है। इसके लिए हमें नॉर्मल ग्रामर भी पढ़नी होगी और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके पेपर से, वो तो करनी ही है। इफ़ ये वीक सब्जेक्ट्स है तो इसके लिए हमारा टारगेट एटलीस्ट 20 मार्क्स का होना चाहिए। अब बात करें मैथ्स की। अब चूंकि हमें पता है कि मैथ से एकदम से तो आ नहीं सकती, अर्थात से बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शॉर्ट टाइम के लिए ओनली प्रैक्टिस सेट से हमें 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि 2 प्रैक्टिस सेट में तो आ ही जाते हैं 60 क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करने पे ये फ़ायदा होगा कि हमें अलग अलग टॉपिक्स के एक साथ क्वेश्चन मिल जाते हैं और जो टॉपिक हमसे आते हैं तो उसके लिए हमें अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी होगी, और जो टॉपिक वीक है उसकी हम अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। और सीटेट के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। अब बात करें ईवीएस की, तो हमें पता है कि सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट में, जो कि एक प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम है, तो प्राइमरी क्लास में तो ये साइंस, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट चलते नहीं हैं। तो इस तरह से ईवीएस जो है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स मिला करके एक ईवीएस एक बना दिया गया है सब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें साइंस, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट से पढ़ने होंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी क्योंकि ये टॉपिक हमने जनरली कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। अलग से हम टॉपिक भी देख सकते हैं, जैसे पारितंत्र हो गया, पॉल्यूशन हो गया, एसिड रेन जैसे डिजास्टर्स हो गए, ये हम पढ़ सकते हैं। और मैं एक बुक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, 4th एंड 5th क्लास की, जो एनसीईआरटी की ईवीएस बुक है, हिंदी मीडियम में भी आती है। इसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको पढ़ने में ये लगे कि इसमें आने लायक तो कुछ है नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं, उसे आप याद कर लोगे तो ये गारंटी है। और मोस्टली देखा जाता है कि हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं ईवीएस में। एंड साथ में हम पेपर सेट लगाते टाइम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अब बात करें हमारे आखिरी सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और चूंकि इन 20 डेज में आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम जो प्रैक्टिस सेट से जो प्रैक्टिस करेंगे 60 क्वेश्चंस की, वो सफिशिएंट है। और पढ़ने का ये हमारा तरीका होना चाहिए
कि हमें रटना नहीं है, हमें समझ समझ कर पढ़ना है। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उन्हें तो लर्न करना ही है। और जो क्वेश्चंस के कीवर्ड हमें समझ नहीं आते उन्हें आप किसी बुक से या गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे लिए एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का टारगेट के रहना क्या चाहिए। तो जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो जो एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जिसमें हमें एक 25+ मार्क्स टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद हमें 3 सब्जेक्ट्स ऐसे कैटेगरी में रखने हैं जिसमें हमें टारगेट 20+ रहना चाहिए। और जो हमारा सबसे वीक है उसमें एटलीस्ट पास तो करना ही है, तो 18 मार्क्स। इस तरह से 25 और 3 सब्जेक्ट्स में 20 और एक में 18 मार्क्स, मीन्स आपको 100+ तो लाना ही लाना है। और जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, केवल रिवीजन करना है, उनके लिए तो 25+ 2 सब्जेक्ट्स के लिए टारगेट रहना चाहिए और बाकी के लिए तो 20+ ही रहना चाहिए, जिससे उनका टारगेट 110+ हो सके। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हमें ये थिंकिंग नहीं रखनी है कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, 90 मार्क्स चाहिए तो बहुत इजीली वे पे लें। हमें अभी इन 20 डेज में मैक्सिमम एफर्ट डालना है और एग्जाम में अपना बेस्ट देना है, जिससे हमारा कैसे भी स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें इन 20 डेज में डेली एटलीस्ट 7 आवर तो देना ही है। ठीक से यदि 2 सेट डेली लगाएंगे तो उसमें 3 आवर तो लगेगा ही, और 4 आवर्स जो हमें देने हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स के लिए। और यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि हर सब्जेक्ट्स में मैंने आपको प्रैक्टिस करने को बोला है मैक्सिमम, और मैंने भी 2 प्रैक्टिस सेट डेली करने को कहा है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि 2 प्रैक्टिस सेट का मतलब है 150 और 150 मींस 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना डेली। तो यदि आपने इन 20 डे की जगह 15 दिन भी आपने ये प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो 30 × 150 = 4500 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस लगा ली आपने। और इतने क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट वहाँ रखे मिल जाएं जो आपने प्रैक्टिस करी है। और ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई इस 20 डेज की, इसे एक बार अप्लाई करके देखिए। मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन जब आपके हाथ में सीटेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट होगा तब आपको ये मेहनत बहुत छोटी लगेगी। और ये सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जल्दी आप KBS की तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि सीटेट के बाद जल्द ही हमें KBS का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इस एग्जाम के लिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए जो ये एग्जाम देने वाले हैं, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट उन तक पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।